अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने 1.6 जिसमें हमने मैट्रिक्स, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल को किया था। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो आप उस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से देखें, क्वेश्चन को देखें। जिस वीडियो में मैंने आपको वो क्वेश्चन समझाया उसको बार बार देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है। तो आज हमने रिव्यू करनी है, रिव्यू एक्सरसाइज करनी है जिसको कहते हैं जायज़ा मशक। उर्दू में क्या कहते हैं? जायज़ा मशक भी कहते हैं। तो लेट्स सॉल्व। सबसे पहले आज की वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कुछ कंप्लीट द फॉलोइंग यानी फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे। तो देखें, सबसे पहले वो कहता है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है वो कहता है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी मतलब यहाँ से आपको इसका मैं पैटर्न बताऊँ ना आपको। तो पहले चैप्टर में से 9 नंबर का पेपर बनता है, 9 नंबर का। कैसे? 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और एक एमसीक्यूज होगी, ठीक है। तो चेक करते हैं। अब देखें, वो कहता है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 इज़, हमने इसका ऑर्डर बताना है बेटा। ऑर्डर के बारे में मैंने आपको वीडियो अपलोड कर पहली वीडियो इसी चीज़ पे अपलोड की थी कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसका ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। तो वो क्या तरीका था, हम क्या करते थे उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ यानी नंबर ऑफ़ रो और कॉलम, सी से क्या मुराद है? कॉलम, यानी नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम को काउंट करते थे, कितने रोज़ हैं कितने कॉलम हैं। तो रोज़ किस तरह होती है? इस तरह से जो लाइन होती है उसको रोज़ कहते हैं और इस तरह से जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो इसमें काउंट करते हैं रो कितनी और कॉलम कितने। लाजमी नहीं यही है ऐसी एमसीक्यूज आ जाए, वो थोड़ी सी टफ एमसीक्यूज भी दे सकता है अगर ऑर्डर से रिलेटेड होगी। तो देखें, ये है रो, यानी एक रो होगी, नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम, यानी 1/2 वाला ऑप्शन देखना है। तो वो कौन सा ऑप्शन है? 1/1 नहीं, 2/1 नहीं, ये है 1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, नेक्स्ट देखें, जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। वो कहता है √2 0 0, √2 या स्केयर रूट भी कह सकते हैं इसको, कोई इश्यू नहीं है। तो वो कहता है इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? अच्छा देखें, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, देखें यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ, लेकिन वहाँ पर वो ऑप्शन दे देता है, डायगोनल का भी दे देता है, यूनिट का भी दे देता है और स्केलर का भी दे देता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि डायगोनल की डेफिनेशन क्या है कि कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कहाँ पे? डायगोनल पे। ये डायगोनल है ना, इन पे कम से कम एक से ज़्यादा भी हो जाए कोई इशू नहीं है। यहाँ पर तो ऑप्शन डायगोनल का नहीं है ना, अगर वो दे दे तो आपने ये भी जहन में रखना है कि अगर डायगोनल पर दोनों चीज़ें सेम होंगी तो वो कौन सा होता है? स्केलर होता है। तो फिर आपने ऑप्शन स्केलर वाला सिलेक्ट करना, डायगोनल वाला सिलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पर देखें, √2 था या स्केयर रूट 2 था, इधर भी स्केयर रूट 2 है, तो इस वजह से ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। आगे चलते हैं। हाँ जी, देखें, नेक्स्ट देखते हैं भाई। हाँ जी, वो कहता है विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएं? सेम हो जाएं। वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्केयर मैट्रिक्स। देखें, यानी रो भी 2 हों, कॉलम भी 2 हों। अगर रो 3 है तो कॉलम भी 3 होना चाहिए, अगर रो 1 है तो कॉलम भी 1 होना चाहिए। तो ये देखें, 1/2 नहीं है, 3/2 नहीं है, यहाँ पर देखें ये क्या है? 2/1, ये भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? 2/2। आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये देखें, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आपको वैसे ही पता चल जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जहाँ पर बच्चे मिस्टेक भी करते हैं। वो कहते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ, यानी ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आपने ट्रांसपोज लेना है फिर ऑर्डर बताना है। बच्चे क्या करते हैं, इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस लिहाज से इसमें 1 2 3 रो हैं, 1 2 कॉलम हैं, तो बच्चे क्या करते हैं 3/2 वाले को सिलेक्ट कर देते हैं। नहीं बेटा, वो चीज़ क्या पूछ रहे हैं उसको देखें। वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ,
तो यानी हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, डायरेक्ट करते हैं, एमसीक्यूज है ना इसलिए। तो ये कॉलम है, इसको रो में चेंज करें, 2 0 3 1 1 2। अब देखें नंबर 1 कॉलम, चलें पहले रो काउंट करते हैं, नंबर 1 रो, नंबर 2 रो, नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम, नंबर 3 कॉलम, यानी 2/3 है, 2/3 ये वाला होगा। अब देखें अब क्या हुआ, बच्चों ने अगर डायरेक्ट कर दिया, समझा नहीं कि उसने क्या कहा, तो फिर उन्होंने तो ये सिलेक्ट करना है 3/2 वाला। असल में इसका आंसर ये है, उसने पूछा है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, तो इस लिहाज से ये आपका ऑप्शन। अर्जाइंट, अर्जाइंट में हम क्या करते हैं, पहले और चौथे की जगह चेंज, दूसरे और तीसरे की सिंबल चेंज, यानी ये क्या आ जाएगा -1 1 -2 0। तो ये देखें कौन सा, ये -1 -2 0 1, तो ये इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ एक्स इज, ये देखें यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि इनका प्रोडक्ट लेने से क्या बनता है। तो देखें सबसे पहले इसमें देखें कि ये प्रोडक्ट तो होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें वो प्रोडक्ट नहीं, यानी मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। आप उधर ऑप्शन ढूंढते रहेंगे, उधर नन ऑफ दीज भी दिया होगा, लेकिन आप कहेंगे यार उन्होंने कहा प्रोडक्ट ढूंढो, लेकिन मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रहा होगा, तो फिर कैसे प्रोडक्ट आएगा, ये भी गौर में रखना। तो देखें x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, y को 1 से किया तो y, लेकिन ये माइनस है, वैसे हम इसको मल्टीप्लाई यूँ करते हैं ना, 2x प्लस माइनस का y आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई। तो ये वाला जो ऑप्शन है यानी 2x माइनस वाई, ये वाला आपका क्या है राइट आंसर है। आगे चलते हैं, इफ़ ये आपको दिया हुआ है, वो कहता है 2 6 3x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो किस तरह करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करते हैं मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x। अब देखें ये ना MCQs है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है ना, उसी मेथड से ये सॉल्व होगा। 6 को 3 ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ, तो यानी हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, डायरेक्ट करते हैं, MCQs है ना इसलिए। तो ये कॉलम है, इसको रो में चेंज करें, 2 0 3 1 1 2। अब देखें नंबर 1 कॉलम, चलें पहले रो काउंट करते हैं, नंबर 1 रो, नंबर 2 रो, नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम, नंबर 3 कॉलम, यानी 2/3 है, 2/3 ये वाला होगा। अब देखें अब क्या हुआ, बच्चों ने अगर डायरेक्ट कर दिया, समझा नहीं कि उसने क्या कहा, तो फिर उन्होंने तो ये सिलेक्ट करना है 3/2 वाला। असल में इसका आंसर ये है, उसने पूछा है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, तो इस लिहाज से ये आपका ऑप्शन। अर्जाइंट, अर्जाइंट में हम क्या करते हैं, पहले और चौथे की जगह चेंज, दूसरे और तीसरे की सिंबल चेंज, यानी ये क्या आ जाएगा -1 1 -2 0। तो ये देखें कौन सा, ये -1 -2 0 1, तो ये इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ एक्स इज, ये देखें यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि इनका प्रोडक्ट लेने से क्या बनता है। तो देखें सबसे पहले इसमें देखें कि ये प्रोडक्ट तो होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें वो प्रोडक्ट नहीं, यानी मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। आप उधर ऑप्शन ढूंढते रहेंगे, उधर नन ऑफ दीज भी दिया होगा, लेकिन आप कहेंगे यार उन्होंने कहा प्रोडक्ट ढूंढो, लेकिन मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रहा होगा, तो फिर कैसे प्रोडक्ट आएगा, ये भी गौर में रखना। तो देखें x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, y को 1 से किया तो y, लेकिन ये माइनस है, वैसे हम इसको मल्टीप्लाई यूँ करते हैं ना, 2x प्लस माइनस का y आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई। तो ये वाला जो ऑप्शन है यानी 2x माइनस वाई, ये वाला आपका क्या है राइट आंसर है। आगे चलते हैं, इफ़ ये आपको दिया हुआ है, वो कहता है 2 6 3x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो किस तरह करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करते हैं मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x। अब देखें ये ना MCQs है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है ना, उसी मेथड से ये सॉल्व होगा। 6 को 3 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा, और क्या आ जाएगा दरमियान में क्या आता होता है माइनस आता होता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x आ जाएगा, माइनस का 18 है, उस साइड पे जाकर प्लस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। हमें चाहिए x की वैल्यू, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9, ये आपका
हो जाएगा। हाँ जी, वो कहता है इफ़ x प्लस इज इक्वल टू दिस देन x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल होगा। हाँ जी, देखें ये इधर प्लस हो रहा है ना, तो देखें इसको, देखें ये प्लस हो रहा है इधर, x प्लस दिस मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x कर लेंगे, ये मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो ये प्लस हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ जी, माइनस कर देंगे, क्या आएगा, -1 -2 0 -1। हाँ जी, 1 -1, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ ना, सब्ट्रैक्शन आपको आती है, पिछली वीडियोस में काफ़ी इस चीज़ पर बहस कर चुके हैं कि किस तरह हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह ऐड करते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सारी चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अब डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, MCQs है ना, तो 15-20 मिनट होते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करनी होती हैं, तो इस वजह से। हाँ जी, 1 माइनस, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक और चीज़ देख लें। हाँ जी, ये माइनस का 1 है, सॉरी ये क्या है, माइनस का 1 है। 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी मिस्टेक होने लगी थी, बच गए हैं भाई। अच्छा जी, ध्यान रखें आप भी। 0 माइनस माइनस प्लस 2, 0 + 2 2 आ जाएगा। 0 माइनस माइनस प्लस 1, हाँ जी, 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, ये ऑप्शन है 2 2 1 2। तो मिस्टेक हो गई है भाई, दोबारा चेक करते हैं, यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। हाँ जी, चेक करते हैं भाई, ये गलत हो गया है, दोबारा देखें। 1 माइनस माइनस प्लस 1। अच्छा स्टूडेंट, देखें यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। देखें ये गलत आंसर आ गया था, वो थोड़ा सा एक इशू की वजह से, जो हमने गलती की है उसकी वजह से। तो देखें ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, ठीक हो गया भाई। 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 2 2, 0 माइनस 0, ठीक है। वो मेरे जहन में मल्टीप्लिकेशन चल रही थी, तो इधर मल्टीप्लाई किया ना इन चीज़ों को, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो इस वजह से मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कर दिया। तो आप ध्यान रखें, ऐड में और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, ये जहन में रखें। 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन होगा, ये वाला डी वाला ऑप्शन। तो इस तरह से ये MCQs आपने सॉल्व करने हैं। तो अब आगे देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग। हाँ जी, आपने बताना है ये कौन सा मैट्रिक्स है, 0 0 0, सारी एंट्रीज क्या हैं, 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज क्या हों, 0 हों, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, ये 0 मैट्रिक्स है। हाँ जी, 1 0 0 1। देखें एक तो डायगनल है, डायगनल का नहीं सिलेक्ट करना, जो परफेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट करना है। तो देखें 1 0 0 1, तो आप क्या करेंगे, इनकी एंट्रीज़ को देखें कौन सी हैं। 1 1 आ गया, तो मैंने बताया था ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट पे 1 और 1 हो, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, डायगनल मैट्रिक्स। कौन सा होगा, डायगनल, ठीक है। सिमिलरली आपने ये सारी MCQ सॉल्व कर लेनी है, इजी MCQs हैं, इतनी टफ नहीं है। MCQs तो नहीं है ये, अलबत्ता आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपने ट्राई करनी है नेक्स्ट, ठीक है। अब टाइम की वजह से ज़्यादा हो जाएगी वीडियो, फिर आप भी बोर हो जाएंगे। इनको ट्राई करें आप खुद बैठ के, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। ये जो क्वेश्चन है ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर 1 हो जाएगा कंप्लीट। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो मैं आपको फिर आप एक वीडियो में बता दूंगा कि आपने वो लाजमी करनी है, किन को छोड़ना है, कौन सी चीज़ें करनी है। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है रिव्यू का, ठीक है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।